होगा, डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी लेके उसकी मेंटल हेल्थ ख़राब हो जाएगी। तो जो भी हमारे पास ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्की है उसके अकॉर्डिंग तमाम जो लेवल्स हैं उनकी रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्लियर होनी चाहिए, कम्युनिकेट होनी चाहिए और पर्सन उसी के लिए अकाउंटेबल होना चाहिए। जो हमारे पास लास्ट आता है कंट्रोल मेजर टू मैनेज मेंटल इल हेल्थ एट साइट, वो आता है चेंज का। अगर हमारे पास प्रोसेस चेंज हो रहा है, अगर हमारे पास ऑपरेशन चेंज हो रहा है, अगर हमारे पास हायरार्की चेंज हो रही है, अगर हमारे पास ऑर्गेनो चार्ट चेंज हो रहा है, किसी भी तरह की चेंज को एक्सेप्ट करने के लिए टाइम चाहिए होता है। एक्नॉलेजमेंट के लिए हर आदमी अपने कंफर्ट जोन में सेफ्टी से ईजिली काम कर रहा होता है। जब भी कोई चेंज आती है तो उससे अफेक्ट होना एक नेचुरल चीज़ है। कैसे मैनेज करना चाहिए? पार्टिसिपेशन करनी चाहिए। चेंज ऑफ प्रोसेस में सबसे पहले द रीज़न ऑफ चेंज क्लियरली एक्सप्लेन करनी चाहिए। कंसल्टेशन करना चाहिए। अगर आप किसी की KPI रिवाइज कर रहे हैं, अपडेट कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, एडिशनल रोल दे रहे हैं या रोल चेंज कर रहे हैं, उसको उस पर कंसल्ट करके आपने उसको कॉन्फिडेंस में लेना है। उसके बाद चेंज को ग्रेजुअली, आप अगर किसी भी चीज़ को एकदम से इम्प्लीमेंट कर देंगे उसका अफेक्ट आपको लाजमी फेस करना पड़ेगा। उसके अफेक्ट में कोई आदमी परेशान होगा, कोई आदमी टेंशन लेगा, फटीग होगी, तो ये तमाम चीज़ों में मेंटल इल हेल्थ के डिस्टर्ब होने के चांस काफ़ी ज़्यादा रहते हैं। मैनी एम्प्लॉयज़ प्रोवाइड अ कॉन्फिडेंशियल कंसल्टेशन सर्विस टू एम्प्लॉयज़। अगर कोई भी आदमी इस तरह की किसी भी कंडीशन के एक्सपोज हो रहा है, सामना कर रहा है, तो काफ़ी कंपनीज़ क्या होती हैं, एम्प्लॉय केयर के नाम से मल्टीपल प्रोग्राम स्टार्ट करती हैं जिस पे विदाउट एक्सपोजिंग योर आइडेंटिटी आप अपना मसला शेयर कर सकते हैं। कंसल्टेंट आपको कोचिंग प्रोवाइड करेगा विच कैन बी प्रोवाइडेड इन हाउस एम्प्लॉयज़ हो सकती है, आउटसोर्स हो सकती है, किसी भी सर्विस प्रोवाइडर से भी ये फैसिलिटीज़ ली जा सकती हैं। पर्पस क्या होगा? दिस सर्विस कैन बी यूज़फुल टू एम्प्लॉयज़ इन डीलिंग विद बोथ वर्क रिलेटेड एंड नॉन वर्क रिलेटेड मैटर्स। अगर उसे किसी भी तरह की प्रॉब्लम है, कोचिंग कंसल्टेशन चाहिए टू एंगेज हिमसेल्फ इन द कंस्ट्रक्टिव वे, तो वह इसे सर्विसेज ले सकता है। तो दीज कैन बी द 6 मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, फैक्टर्स जिनको हमने कंसिडर करना है वाइल इम्प्लीमेंटिंग और रिकमेंडिंग कंट्रोल मेजर्स। कंट्रोल मेजर्स किसके लिए? मेंटल इल हेल्थ को जो हम अफेक्ट कर रहे थे, मेंटल हेल्थ को, उसको इम्प्रूव करने के लिए, एंजाइटी, डिप्रेशन, फटीग एट साइट को कंट्रोल करने के लिए। तो उम्मीद करता हूँ ये जो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा काफ़ी दिन से चल रहा था उसका सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट आज हमने डिस्कस किया है, आपका ये क्लियर हो चुका होगा। अगर आपका इस वीडियो में कोई भी क्वेश्चन है, आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। वीडियो के एंड पे आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिल सके। इस वीडियो का लिंक अपने उन तमाम दोस्तों के साथ शेयर करिएगा जिनको निबोश IGC उर्दू या हिंदी ज़बान में समझने में आसानी हो सकती है। आपके वक्त देने का बहुत शुक्रिया।